नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मनमानी की सारी सीमाएं लांघ गई है मोदी सरकार। सीजीआई का बांध दिया है हाथ और पैर और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में घुस गई है मोदी सरकार। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। इस खबर को देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और यही कहेंगे कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, सीजीआई का हाथ पैर नहीं बांधना चाहिए, न्यायपालिका पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, न्यायपालिका की इज्जत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज मोदी सरकार की इस मनमानी को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में घुस गई है मोदी सरकार और घुसने के बाद मोदी सरकार ने क्या कहा है, जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीजीआई पर भयंकर दबाव डाला जा रहा है। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से हटा दिया गया, एक हिसाब से हाथ पैर ही बांधना हुआ। ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप सीजीआई हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी कि मोदी सरकार ने हाथ पैर बांध दिया है सीजीआई का। आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, आप ये नहीं करेंगे, आप कार्यपालिका में दखल नहीं देंगे। अगर आप कार्यपालिका में दखल देंगे तो हम न्यायपालिका में दखल देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सीजीआई को डराया और धमकाया भी जा रहा है, न्यायपालिका को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब कब्जा नहीं कर पाई है सरकार न्यायपालिका पर, तो अब न्यायपालिका की शक्तियों को खत्म कर रही है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि संविधान का एक अंग न्यायपालिका भी है, लेकिन जब ये सरकार संविधान को ही नहीं मानती है तो न्यायपालिका जो अंग है उसे क्या सम्मान देगी? अब दोस्तों, यहां पर देखिए मोदी सरकार की मनमानी देखिए। मैं गरीब हूं और मैं जाकर के कोर्ट कचहरी में मुकदमा नहीं लड़ सकता हूं, मैं वकीलों की फीस नहीं दे सकता हूं। इसके लिए हमारे देश में एक व्यवस्था है जिसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप जनहित याचिका के जरिए आप अपना केस लड़ सकते हैं, पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। अब जरा सोचिए, वो सुप्रीम कोर्ट जहां पर वकीलों की फीस लाखों से शुरू होती है और करोड़ों में खत्म होती है, क्या वहां पर एक साधारण इंसान वकील हायर कर सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ में वकील खरीदे जाते हैं। ठीक है, वकील को रखा जाता है। अब बताइए, आम इंसान 10-10 करोड़ कहां से देगा? भाई, जनहित याचिका ही है जिसके जरिए आम इंसान केस लड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसका केस कोई ना कोई बड़ी संस्था या कोई थर्ड पार्टी लड़ती है, या कोई ऐसी संस्था है जो इस मामले में हमेशा एक्टिव रहती है, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में घुसकर अब मोदी सरकार कह रही है कि जनहित याचिका को बंद कर दीजिए। जरा सोचिए, जनता के लिए एक हिसाब से अदालत को बंद करने की बात यह मोदी सरकार कर रही है। और दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया तो ये हम सभी लोग समझ जाएंगे कि सीजीआई भयंकर दबाव में है, सुप्रीम कोर्ट के जज दबाव में है और सरकार उन पर दबाव डाल रही है। नहीं तो आज तक जनहित याचिका पर कभी इतनी आवाज नहीं उठी जितना आज उठ रही है, खास तौर पर जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहा कि जनहित याचिका खत्म कर दीजिए, इसकी जरूरत हमारे देश को नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि इसकी जरूरत मोदी जी को नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जरूरत देश को नहीं है। देखिए दोस्तों, खबर में लिखा भी है, मिलोड इस सिस्टम को ही खत्म कर दीजिए, केंद्र ने क्यों की मांग, सीजीआई सूर्यकांत ने दिया जवाब। तो बात यह है कि मोदी सरकार ने मांग की कि ये जो जनहित याचिका सिस्टम में पीआईएल है, इसको खत्म कर दीजिए। सीजीआई सूर्यकांत से ये बातें कही गई और सीजीआई सूर्यकांत साहब ने क्या कहा है, जरा आप लोग खबर देखिए। लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका यानी पीआईएल व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि अब इसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। जाने अदालत में क्या बहस हुई और सीजीआई ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोगों को देखना चाहिए। मोदी सरकार जनहित याचिका को खत्म करना चाहती है, यानी कि जनता के अधिकार को छीनना चाहती है, जन अधिकार को खत्म करना चाहती है, यानी कि जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद करना चाहती है। सरकार यही चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में काम करे, हम जैसा कहें वैसा काम करे, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कुछ भी ना करे। देखिए, लिखा भी है,
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की प्रमुख दलीलें। लिखा है कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल ने अपने लिखित और मौखिक बयानों में कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशकों में वो स्थिति काफी बदल गई है, जिसके कारण पीआईएल की जरूरत थी। अब समय आ गया है कि पीआईएल में सिर्फ सुधार न किया जाए, बल्कि इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज के समय में न्याय प्रणाली अधिक सुलभ और पारदर्शी हो गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा जैसे संस्थान मौजूद हैं, जो जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह और सलामत देते हैं। ई फाइलिंग के जरिए अब अदालत तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। यहां तक कि एक पत्र भी सीधे अदालत पहुंच सकता है, इसलिए अब किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई, मोदी सरकार कह रही है, उनके वकील कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब कह रहे हैं कि अब तो मतलब फाइलिंग होने लगी है, अब तो पत्र लिख दो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब जरूरत ही क्या है जनहित याचिका की? इतनी जरूरत है जितनी जरूरत ट्रेन में लोगों की है। कारण यह है कि ट्रेन तो रोजाना चलती है, मुकाम पर भी पहुंचती है, लेकिन एक डिब्बे में जहां पर उदाहरण के लिए 10 लोग होने चाहिए, वहां पर 20 लोग आते हैं। ठीक है, अब सरकार ये कह दे कि जरूरत ही नहीं है, भाई जितनी सीटें लोग उतने ही जाए, जरूरत ही नहीं ज्यादा लोगों की। क्या कहने से लोग मान जाएंगे, वो ट्रेन छोड़ देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, कभी कभी देश की आर्थिक स्थिति देखकर फैसले लिए जाते हैं। तुषार मेहता होंगे करोड़पति, मोदी सरकार है ही करोड़पति, इसमें कहने वाली क्या बात है? पूंजीपतियों की भाई सरकार है, कितना पैसा लेंगे जज, कितना पैसा लेंगे वकील, पीछे हटने वाली नहीं है सरकार। ठीक है, तो इससे साफ पता लगता है दोस्तों कि यह सरकार जनता के अधिकार को खत्म करना चाहती है। सीजीआई का हाथ पैर बांधने की कोशिश कर रही है, सीजीआई का मुंह दबाने की कोशिश कर रही है। सीजीआई कुछ बोल ना पाए, सीजीआई कुछ कर ना पाए, सीजीआई पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जन अधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और जनहित याचिका जो शुरू हुई है, उसका मतलब ही था कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो मर मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, उनका मुकदमा कोई ना कोई संस्था या थर्ड पार्टी लड़ेगी। ठीक है, और पैसे भी थर्ड पार्टी ही खर्च करती है, आपका पैसा नहीं खर्च होगा। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो जिला अदालत में जाकर के वकील को फीस नहीं दे पाते। ये सच्चाई है, 1000-2000 नहीं खर्च कर पाते, क्योंकि मारे सुख के कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाता है। और कहते भी हैं कि आपके पास अगर संपत्ति ज्यादा है, खत्म नहीं हो रही है, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाइए, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहां पर करोड़ करोड़ रुपए एक एक सुनवाई के लिए जाते हो, वहां पर आप कितने भी करोड़पति हो, महीने 2 महीने में भिखारी बन जाएंगे, रोडपति बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सच्चाई है। बाकी दोस्तों अब देखना ये होगा कि सरकार की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या फिर ऐसे ही जनहित याचिका को खत्म कर देगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पर भले ही दबाव डाला जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अहंकारी सरकार के सामने झुकेगा नहीं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।